अडानी ग्रुप इस साल के अपने नुकसान की भरपाई के लिए एक तगड़ी स्ट्रैटेजी के साथ काम पर लगा हुआ है। भले ही अब तक का ये साल अडानी ग्रुप के लिए केवल परेशानियों वाला रहा, लेकिन अब गौतम अडानी ने फिर से कुछ बड़े कदम उठाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। शेयर बाजार को भेजी गई सूचना के अनुसार गौतम अडानी की अगुवाई वाले प्रमोटर ग्रुप ने समूह की 2 लिस्टेड कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेज में समूह ने हिस्सेदारी 69.87% से बढ़ाकर 71.93% कर ली है। ऐसा एक महीने में दूसरी बार किया गया है। पिछले महीने प्रमोटर्स ने अडानी इंटरप्राइजेज में हिस्सेदारी 67.65% से बढ़ाकर 69.87% कर ली थी। इसके अलावा प्रमोटर्स ने अडानी पोर्ट में भी हिस्सेदारी 63.06% से बढ़ाकर 65.23% कर दी है। कंपनी में इन स्टेक्स को खरीदने में रिसर्जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC का नाम सामने आ रहा है, जिसमें रिसर्जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने खुले बाजार से अडानी पोर्ट में 1% की हिस्सेदारी ली है। वहीं इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC ने 1.2% हिस्सेदारी खरीदी है। ये दोनों ही प्रमोटर समूह की कंपनियां हैं। इससे पहले वाली खरीदारी पर बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मामले में कैंपस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इन्फिनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जरिए शेयर खरीदे गए हैं। सूचना में कहा गया है कि हिस्सेदारी 14 अगस्त से 8 सितंबर के बीच खुले बाजार लेन देन में खरीदी गई है। बाकी GQG के बारे में तो आप जानते ही हैं। कुछ समय से अमेरिका की GQG पार्टनर्स लिमिटेड अडानी समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदती चली जा रही है। जैसे पिछले महीने ही GQG ने बल्क डील में अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.03% कर ली थी। GQG के पास अब अडानी समूह की 10 कंपनियों में से 5 में हिस्सेदारी है। GQG ने 16 अगस्त को अडानी पावर लिमिटेड में 7.73% हिस्सेदारी ली थी। इस हिस्सेदारी बिक्री के बाद अडानी पावर में प्रवक्ताओं की हिस्सेदारी 74.97% से घटकर 66.88% रह गई थी। और ये सब हो रहा है एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की कारण। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर धोखाधड़ी, शेयर प्राइस में हेराफेरी और टैक्स हेवन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिसके बाद समूह की कंपनियों का मार्केट कैप करीब $150 अरब घट गया था। समूह ने इन आरोपों को हालांकि खारिज किया, लेकिन कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिरते चले गए। हालांकि अब अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में कुछ सुधार देखा जा रहा है।